हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं जो मैंने करनी है। बल्कि एक ही अनाउंसमेंट है और वो ये है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी एक वीक तक मैं आप लोगों के लिए पिके कार्ड्स नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़रा शॉर्ट होगा और क्विक एनर्जी अपडेट भी नहीं कर पाऊँगी। सो कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए रोज़ अपलोड करती रहूँगी। मेरी कोशिश पूरी होगी कि आपके लिए क्विक एनर्जी अपडेट भी करूँ, बट अगला पूरा एक वीक मैं नहीं कर पाऊँगी। सो शुरू करते हैं अब हम। आज हमारा टॉपिक ये है कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, उनके साथ कांटेक्ट है या नहीं है, लेस कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, कोई एक्स है, क्रश है, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आपको उनसे प्यार है और आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इसके अलावा मैं शुरुआत से pहले हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा क्विक शाउट आउट मेरे बहुत अमेजिंग सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। What are they thinking about my viewer right now? इस वक्त, right in this moment। Wow we have 6 of cups, 9 of cups। so definitely soulmate relationship है, deep connection है। 5 of wands। so यहाँ पर फायर एनर्जी आ गई, वाटर एनर्जी आ गई। बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपसे स्टार साइन रेजोनेट नहीं कर रहा, रीडिंग कर रही है, तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बिल्कुल एक जनरल रीडिंग है। टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। द मून, कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। मेरी अक्सर रीडिंग्स में मैंने नोट किया है आजकल बहुत ज़्यादा अनकन्फेस्ड लव की वाइब्स आ रही हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। 2 more कार्ड्स स्पिरिट। इस रीडिंग के आखिर में आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस। 7 of पेंटिकल्स एंड देन 5 of पेंटिकल्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज़ है यहाँ पर। यस, यहाँ पर एयर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच हो तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। सो इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव दिस 6 of cups और ये रीयूनियन, रेकन्सिलिएशन के बारे में भी बताता है। आपके पर्सन रिकैप्चर करना चाहते हैं वो सारे मोमेंट्स जो उन्होंने आपके साथ गुजारे हैं। और अगर आप लोगों के दरमियान कोई मोमेंट अच्छा नहीं आया है, यानी आपको मौका ही नहीं मिला, अगर चांस नहीं मिला कभी उनके साथ स्पेंड करने का, तो वो मनाना चाहते हैं। वो आपके साथ ऐसी मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं जिनको वो चेरिश कर सकें। उनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो, आपसे प्यार कर सकें, आपको टच कर सकें, आपकी आवाज़ सुन सकें, आपके साथ एक डीप कनेक्शन फ़ील कर सकें। सो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बट दिस इज़ वेरी डिवाइन। उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है, वो सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन कितना डिवाइन है। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने ऐसा कनेक्शन ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, फॉर श्योर, बिकॉज वी हैव दिस एम्परर। आई फील कि आपके पर्सन बहुत लंबे समय से, एक लंबे अरसे से एक ही तरह के पैटर्न पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मे बी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उनका भरोसा, एतबार ख़त्म हो गया था। उन्हें लगा कि लव, रिलेशनशिप्स और अनकंडीशनल लव तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से शायद ये रहा है कि रिश्ते
हमेशा मतलब के होते हैं, यानी हमें हमेशा किसी से कुछ चाहिए होता है तो हम उससे अटैच होते हैं। उनकी कुछ ऐसी थिंकिंग रही है हमेशा से, बट आपसे मिलने के बाद उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। उन्होंने देखा कि अनकंडीशनल लव अभी भी एग्जिस्ट करता है। आई मस्ट से कि ये आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि वाओ, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। आप वो वाहिद इंसान हैं उनकी ज़िंदगी में जो एक लंबे अरसे के बाद आए हैं, जिसने ये साबित किया है कि गुडनेस अभी भी है दुनिया में, अच्छाई अभी भी एग्जिस्ट करती है, अनकंडीशनल केयर लव अभी भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में। सो इतनी खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आप कितने स्वीट हैं, आप कितने लविंग हैं और कितने जेन्युइन हैं। आप जो करते हैं वो प्योरली आपके दिल से आता है। आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं और बहुत बहुत स्वीट, इनोसेंट, फ्रेश एनर्जी है आपकी, बहुत चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश, बहुत यूथफुल, बहुत एनर्जेटिक हैं आप, बहुत स्वीट हैं आप हर चीज़ में अच्छाई तलाश करते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो ये ज़रूर सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में कि आपने उन्हें कितना फुलफ़िल किया है, आपने उन्हें इस अनकंडीशनल लव से मिलवाया है जो उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आज चाहे आप लोग साथ हों या ना हों, लेकिन वो आपको हमेशा अच्छी लाइट में देखते हैं। वो उन्हें रिग्रेट कभी भी नहीं हुआ आपको जानने का, राइट? कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद रिग्रेट करते हैं कि काश मैं उस कनेक्शन में ना गया होता, या काश मैं उस कनेक्शन में कभी ना गई होती तो मैंने ये आज फेस ना किया होता, ये तकलीफ़ ना फेस की होती। बट इन रिगार्ड्स टू यू, वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। आपको जानकर उन्हें आज भी उतनी ही खुशी है जितनी उस वक्त थी जब आप लोग साथ थे। फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि आप लोग साथ हैं। कुछ लोगों के लिए महसूस हो रहा है कि नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, बिकॉज़ वी हैव दिस मून। अगर कांटेक्ट है भी तो आई फील कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपसे चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है, दे डेफिनेटली ट्रस्ट यू। इसका ये मतलब है कि वो कुछ चीज़ें, कुछ परेशानियाँ आपसे शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपको ड्रैग नहीं करना चाहते हैं अपनी परेशानी में, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। ये आपके वेल विशर हैं। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली फील हो रहा है कि ये आपके वेल विशर हैं। मे बी इन्होंने आपसे कहा हो कि हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, हम कनेक्शन में नहीं जा सकते, बट मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा, या मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती रहूँगी कि आप खुश रहें, आप जहाँ भी रहें, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, आपको सब कुछ मिले जो आप डिज़र्व करते हैं, आप बहुत वर्दी हैं। या मे बी उन्होंने आपसे ये कहा हो कि अभी मैं इस कंडीशन में हूँ ही नहीं कि मैं एक डीपर कनेक्शन अफोर्ड कर सकूं, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और बहुत से लोग हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं। हो सकता है कि अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहन भाइयों की जिम्मेदारियां हों। सो इस जिम्मेदारी के एक लफ्ज़ में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, और ये वो बात है कि जो ऑलरेडी आपको पता होगी कि वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनको उन्होंने निभाना है, और वो उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते हैं उससे। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, सैड हैं, इनसिक्योर हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे होप भी नज़र आ रही है। रेकन्सिलिएशन, फ्रेश न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है, उनका दिल कर रहा है, क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं। सो हम उनके एक्शन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वो हम करें भी, क्योंकि हम वो नहीं होते जो हम सोच रहे होते हैं, हम वो होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द लॉ, दिस इज़ द एक्चुअल थिंग, दिस इज़ द रियल डील। सो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं। उनकी थॉट्स में डेफिनेटली ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, वो ये कहें या ना कहें, या जितना भी कहें उससे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और ये बहुत मैच्योर लव है, प्रोसेस्ड इमोशंस हैं। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये कोई नया लव है। अगर ये नया कनेक्शन है भी तो भी इन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है। दे फेल फॉर यू। अगर आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, आपको आज तक क्लोजर नहीं मिल पाया, कि पता नहीं उनके दिल में कभी फीलिंग्स आई भी हैं या नहीं, सो लेट मी टेल यू दिस कि they really fell for you and it was deep, yes. So
बहुत लोनली फील हो रहा है, वो सोच रहे हैं, बिल्कुल एक नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, यादें, स्वीट मेमोरीज़ उनके जहन में घूम रही हैं कि जो आपके साथ टाइम था वो कितना अच्छा था, आज वो कितने लोनली हैं, हाउ सैड दे आर। आप उनकी ज़िंदगी में कितना ऐड करते हैं हैप्पीनेस, आपने उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड की है, राइट। और उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो आपकी ज़िंदगी में वो क्वालिटी ऐड नहीं कर पाए। मे बी आपने उनसे कभी कुछ ना मांगा हो, आपने बस उनका टाइम, उनका प्यार मांगा हो, और वो भी वो आपको ना नहीं दे सके। सो दिस इज़ वेरी डीप। और आपको शायद इस बात का बहुत दुख भी हुआ कि आपने कभी कुछ नहीं मांगा था और वो आपको ये भी नहीं दे पाए। सो अगर आपके साथ ऐसा है तो आई रियली फील सॉरी, बट आपने लो वाइब्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि आप बहुत लवेबल हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप बहुत जेनरस हैं, आप इतने लवेबल हैं कि कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, कोई भी, राइट। तो मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर और ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतने इमोशंस हैं ओवरफ्लोइंग, एंड आई ऑल्सो फील के बॉटल्ड अप इमोशंस जो किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकते हैं, राइट। लेकिन डिपेंड करता है, मे बी इनके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि ये जब भी सरफेस पर इमोशंस आने लगते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं और छुपा लेते हैं किसी ना किसी तरह। मे बी बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है इनके अंदर, क्योंकि द एम्परर है हमारे पास। सो आई फील के बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। बट मुझे ये वाइब नहीं आ रही कि ये कोई बुरे इंसान है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। बट आई फील के राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, इनसिक्योरिटी है, आउटसाइडर फील हो रहा है उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं इस दुनिया से। जिस जगह पर वो हैं उनको ऐसे लग रहा है कि वो बिलोंग नहीं करते हैं यहाँ से। मे बी आपकी भी फीलिंग कुछ ऐसी हो। सो काफ़ी डीप इंटेंस फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, और वो सोचते हैं इस प्यार के बारे में। और मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी में जो सबसे प्यारी चीज़ हुई है वो आप थे। यानी उनकी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, आपको जानना, आपसे मिलना और आपसे प्यार। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो वो क्या होता। ये उनकी हायर सेल्फ की तरफ से होंगे मैसेजेस, और ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई ही आपसे ये कह भी पाएँ, बट उनकी थॉट्स में क्या है आज हम ये जान रहे हैं। सो काफ़ी सारे हम लेंगे, जितने भी आ जाते हैं हम सब ले लेंगे, क्योंकि आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को चैनल्ड मैसेजेस बहुत पसंद होते हैं। सो ओके, काफ़ी सारे आ गए और ये सब हम रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। बस प्लीज़ बेयर विद मी, मैं जल्दी से इनको गैदर कर लूँ। ओके, ये आप लोगों के लिए इरिटेटिंग हो रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। आई मिस आवर फ्रेंडशिप। सो मुझे लगता है कि आप शायद फ्रेंड जोन में रहे हमेशा इनके साथ। वही बात जो शुरुआत में फ़ील हो रही थी कि कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव रहा, फ्रेंडशिप रही, और वेल विशर रहे वो हमेशा से आपके नेक्स्ट वी हैव आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ। सो मे बी उनका फियर है ओपन अप होने से। उनको लगता है कि वो सिक्योर हैं जब तक वो खामोश रहेंगे, कंट्रोल में रहना उनको पसंद है। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, येस। सो दिस इज़ द थिंग। 2 दफ़ा कन्फर्मेशन आ गई है कि इनसिक्योरिटी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है, डीप कनेक्शन से, डीपर फीलिंग से, क्योंकि उनको ये भी लगता है, लिटरली उनको ये भी फील हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपके साथ रहते, आपसे और बात करते, तो वो आपके बिना फिर जी ना पाते, एडिक्ट हो जाते। और इसलिए भी शायद वो बहुत ओपन अप नहीं हुए। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, क्या करूं, क्या ना करूं, बात करूं, ना करूं। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग। सो ये वो बात है कि वो इसलिए आपकी तरफ भी नहीं आते या आपको परस्यू इसलिए नहीं कभी कर पाए कि शायद उन्हें लगता था कि अभी वो अवेलेबल नहीं है आपके लिए, और वो आपको हर्ट करेंगे इस कनेक्शन में, इसलिए शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं किया।
क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपको सब कुछ दे सकें। अगर वो आएँ तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करें, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, और शायद इसीलिए उन्होंने सिरे से ही इनकार किया। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू। एंड देन अर्थ एंजल प्लीज़ बी माइन। सो आप बिल्कुल एक एंजल की तरह हैं। यही वाइब्स मुझे पहले भी आ रही थी, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब बहुत स्वीट है। आई एम एडिक्टेड टू यू, वाओ। सो इसी बात का उनको डर है कि वो कहीं एडिक्ट ना हो जाएं, बट कहीं ना कहीं वो एडिक्शन, आपकी, आपसे बात करने की, आपकी कंपनी की एडिक्शन अभी भी उनको है, और वो उससे फ़ाइट भी कर रहे हैं मुसलसल अपने दिमाग में कि वो आपको भुला सकें। फ्रस्ट्रेशन पैदा थोड़ी सी हो रही है इस वजह से, बट दे कांट हेल्प इट बिकॉज दे एब्सोल्युटली लव यू। आई फील प्रॉमिस मी यू वोंट गिव अप ऑन अस। सो वो ये कह रहे हैं कि मुझसे वादा करो कि इस कनेक्शन पर मुझ पर गिव अप नहीं करोगी या करोगे। आई नीड मोर टाइम। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। एंड आई नो जब टाइम का जिक्र आता है तो आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा, बट आप लोग मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते रहा करें, क्योंकि ये टाइम एंड स्पेस इंसानों ने बनाए हैं। डिवाइन के लिए कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट राइट इन दिस मोमेंट। और जब आप फील करेंगे कि सब कुछ अभी प्रेजेंट है, ऑलरेडी 3D में प्रेजेंट है, बस आपकी आंखों के सामने आने में थोड़ी सी देर लग रही है, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी उम्र किसी का इंतज़ार करते रहें, क्योंकि ये आपके साथ भी ज़्यादती होगी। तो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने गिव अप इस कनेक्शन पर करना है या नहीं करना है। सो इसमें मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती ऑब्वियसली। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत उनसे प्यार करते हैं और नहीं छोड़ना चाहते हैं। कैन यू फॉरगिव मी? सो अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट आई ट्रूली फील। सो उन्हें वो एक्सप्रेसिव नहीं है। दिस इज़ द थिंग जिस पर हम बात कर रहे थे कि कंट्रोल में रहना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। आई वॉज़ ओवरवेलम्ड। सो बहुत ओवरवेलमिंग था इनके लिए ये कनेक्शन, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है। एंड वाओ, दिस लव इज़ डीप। Yes, this is deep. I want to sleep next to you every single night. So ये थोड़ी सी इंटीमेसी के बारे में भी बता रहा है, that they want to touch you, they want to feel you। और थ्रोट चाक्रा ब्लॉक हो रहा है क्योंकि वो शायद ये बात आपसे कभी भी ना कह सकें कि I want to sleep next to you every single night। सो मे बी ये उनकी एक लॉस्ट फैंटेसी है कि काश वो आपके साथ सो सकते, आपके बालों में हाथ फेर सकते, आपकी स्किन को टच कर सकते, आपका सेंट स्मेल कर सकते, राइट। सो बहुत स्वीट एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव होल्ड ऑन टू द हैप्पी मेमोरीज एंड चेरिश द सैड वंस एज दे बोथ ब्रिंग ग्रेट लेसन्स। सो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे खुशी की मेमोरीज़ हो, हर चीज़ को आपने चेरिश करना है, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई हायर पर्पस है, कोई लेसन है। नेक्स्ट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू। सो बहुत दिल कर रहा है इस वक्त उनका आपसे बात करने का। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू। उनका दिल करता है कि वो आपको सरप्राइज़ करें, कभी आपको मैसेज करें या मे बी आपसे मिलें किसी बहुत ही सरप्राइजिंग अंदाज में। इम्पॉसिबल। सो ये वो बात है जो हम शुरुआत में भी कर रहे थे कि उनको शायद थोड़ा फील होता है कि हमारा लव जो है बड़ा होपलेस है या इम्पॉसिबल है। वाई इज़ दिस सो हार्ड? सो ओपन अप होना इतना मुश्किल क्यों है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। क्यों है इतना मुश्किल एक्सप्रेस करना? थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी। सो आई फील कि आप इनके साथ जब फ्रेंडशिप में रहे, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे, आपने उन्हें कंसोल भी हमेशा किया। आप इस बात पर, आपके दिल में इतना प्यार था उनके लिए, फिर भी आपने एग्री कर लिया कि चलो एज फ्रेंड्स हम रह लेते हैं, चलो फ्रेंडशिप तो नसीब हो जाएगी ना आपकी। सो आई फील कि आपने इतना ज़्यादा अनकंडीशनली उनसे प्यार किया और वो इस बात को बहुत एडमायर करते हैं। आई वॉज़ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली, और वो सीरियसली नहीं ले रहे थे कनेक्शन को, क्योंकि उस वक्त जिम्मेदारियाँ थीं और शायद आज भी हैं, और इसीलिए कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया। नेक्स्ट इज़ आई कांट रेजिस्ट एनी मोर। सो आपकी एनर्जी उन्हें बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन, तो उन्हें बहुत पछतावा है आपको अकेला छोड़ने का। आई विश यू वर माइन, काश आप उनके होते, वो ये सोचते हैं। योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट, सो येस, आप हैं ही इतने स्वीट कि जब वो आपको देखते हैं तो मेल्ट होने लग जाता है उनका दिल। फिर से दिल में एक नई एनर्जी, एक नया जज्बा आता है कि चलो गो फॉर इट। उनका दिल कहने लग जाता है गो फॉर हर, और जस्ट गो फॉर इट, डू इट राइट नाउ, जस्ट गो। शायद इस वजह से वो आपसे दूर रहते हैं या दे हाइड देमसेल्व्स। I still have so much to accomplish before I can be what you deserve. So yes, maybe उनके कुछ goals हैं जो उन्होंने achieve करने हैं और उसके बाद वो आपको pursue करें। बट ज़्यादा मुझे यही वाइब आ रही है कि आपके पर्सन पर जिम्मेदारियां हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो उनकी एनर्जी अभी कंज्यूम कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ करना है। सो उन लोगों में उनकी फैमिली मेम्बर्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी, सो वो आपसे ही कह रहे हैं कि आपको मुझे बताना चाहिए था कि क्या आपको कैसा फ़ील हुआ या आप क्या फ़ील करते आए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू, सो ये वो बात है जो हम कर रहे थे कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, शायद इसलिए आपकी ज़िंदगी से चले गए या जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। बट दिल बहुत है उनका कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे मिलें, बट ये उनकी सारी थॉट्स हैं जो हमने आज देखी हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।